नमस्कार, अब देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूँ आपके साथ वसीम रज़ा। इस वक्त हर दिन के जैसे आज की शुरुआत तो सुबह गर्दनी बाग से की है मैंने, और बिहार में हूँ तो जाहिर सी बात है आंदोलन का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार आजकल आंदोलन को जोर दी जा रही है। जिस वक्त बिहार सरकार विकास की बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो सामने नज़र आता है वो सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन नज़र आता है। इससे पीछे स्टेट अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूदा जीएनएम की नर्सिंग छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। जीएनएम नर्सिंग छात्राएं वही हैं जिन पर कुछ दिन पहले लाठियाँ चली थी, बंद कमरे में लाठियाँ चली थी, और मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं आने दिया गया था। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि मीडिया कर्मी को अंदर नहीं आने दिया गया था, तो मामला आप भी समझ गए होंगे कितना संगीन होगा। क्यों आखिर मीडिया कर्मी को नहीं अंदर आने दिया गया? क्यों आखिर आज ये जीएनएम के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं तो प्रशासन की घेराव में बैठी है? क्यों आखिर पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट इन्हें मर्द पुलिस यानी मेन पुलिस से मार खिलवाते हैं? आप समझ गए होंगे। अब बात इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? हम सभी जीएनएम छात्रा हैं। नाम क्या हुआ आपका? रोशनी गुप्ता जी। रोशनी गुप्ता। रोशनी गुप्ता। क्या मामला क्या था? आखिर क्यों जीएनएम की छात्र इस तरीके से पीएमसीएच के कैंपस के अंदर पिटाती हैं, बाद में आंदोलन पे बैठती हैं? क्या वजह से फिर सिर्फ इतना है कि जो एग्ज़ाम दे करके हम लोग पास हुए थे, जो हम लोगों को बोला गया था, जो हम लोग के प्रोस्पेक्टस में था कि आप लोग पीएमसीएच में ट्रेनिंग करेंगे, वो हमें नहीं दिया जा रहा है, जिसकी हम लोग अगेंस्ट है। क्योंकि ये हम लोगों का हक है, ये हम लोग का अधिकार है कि हम पीएमसीएच में ही अपना जीएनएम ट्रेनिंग करें। लेकिन हम लोगों को कहा जा रहा है वैशाली राजा पाकर जाने के लिए, जहाँ पर कि हम लोगों को सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो सुविधा पीएमसीएच में मिल सकती है, जो सारे स्कोप्स मिल सकते हैं, जितने पेशेंट, जिस तरह के पेशेंट यहाँ पे मिलेंगे वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। 100 बेड के अस्पताल में 50 पेशेंट रहेगा, हम सारी छात्राएं हैं 200, कैसे वहाँ पे क्या ट्रेनिंग करेंगे हम लोगों का करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधी सी बात है, जब जगह नहीं था, जब सुविधा नहीं थी, तो आपको पीएमसीएच में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। हम लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते। अलॉट हुआ था हम लोगों को, अच्छे रैंक थे हमारे। आज हम लोगों को कहा जा रहा है वैशाली जाने के लिए, सदर अस्पताल जाने के लिए। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि पहले प्रिंसिपल से, सुपरिटेंडेंट से, जो हम लोगों को ये बताए सबसे पहले, उनसे बात की जाए, पर वो हम लोग की कोई सुनने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं। हम लोग इसके लिए सचिवालय भी गए, पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। हम लोग अलग अलग प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और भी लोगों से मिले हैं, वो लोग भी लेटर लिखे, हमारे समर्थन में लेटर लिखे हैं सीएम को, लेकिन सीएम की तरफ से अभी तक कुछ भी इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जाकर के मिले हैं। हमारे जो विधायक हैं महबूब आलम, वो हमारे समर्थन में हैं। उनके साथ हम लोग डेलीगेशन टीम हमारी गई थी। ये मंगल पांडे जो है हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास गए थे, पर उनके तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोगों को कोई भी हम लोग की बात मानी नहीं जा रही है। हम लोग सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हम लोगों को पीएमसीएच के आसपास में कोई बिल्डिंग दी जाए, जहां हमारी जो हमारी पढ़ाई है उसको की जाए, और ताकि हम लोग पीएमसीएच में अपनी ट्रेनिंग कर सकें। बस आप देख सकते हैं पोस्टर किस प्रकार लोगों ने बनाया है। जीएनएम नर्सिंग छात्राओं को पीएमसीएच से राजा पाकर वैशाली शिफ्ट करने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल। नीचे इनके साथ जो घटना 6 मई को घटी थी उसका कुछ दृश्य। क्या वजह हुई कि आखिर इनको इतना मारा गया? तो उन्होंने बताया कि इनको शिफ्ट किया जा रहा है राजा पाकर, जो कि एक वैशाली जिला में है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री टैलेंट की बात करते हैं, और ऊपर से जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं जो टॉप रैंकर थी, जिनको सुनिश्चित करके आपने खुद पीएमसीएच दिया था, आज किसी बहाना के क्रम में इन्हें वैशाली जिला भेजा जा रहा है। मैं बाद में आऊँगा कि वैशाली जिला के अंदर क्यों आप बार बार भेजते हैं सभी को, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना चाहूँगा। क्या इस आज अनिश्चितकालीन धरना पर आपके फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी फैमिली सपोर्ट में है, तभी तो उन्होंने एक बेटी को यहाँ पे भेजा है। कोई भी फैमिली नहीं चाहता उसकी बेटी ऐसे सड़क पे आकर के इस तरह से धरना प्रदर्शन करे। अगर एक बेटी को भेज रहे हैं मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, इसी वजह से तो भेज रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं भेजता है अपनी बेटी। क्या लगता है जीएनएम नर्सिंग, जो नर्सिंग का मतलब हो गया है कि अगर किसी का जान बच रहा है, किसी का भी जान बचता है अगर अस्पतालों में, तो उसका आधा हक नर्सिंग को मिलता है। क्या लगता है ये जो नर्सिंग की स्थिति बिहार में
उत्पन्न हो चुकी है कि नर्सिंग को आज हड़ताल देना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन धरना में बैठना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? हम लोग जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि हॉस्पिटल की हार्ट नर्स होती है, तो फिर नर्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम ही लोग की नर्स की वजह से ही तो अस्पताल चलता है ना। अगर बाय द वे हम लोग वहाँ पर वैशाली राजा पाकड़ में जाएंगे तो वहाँ से हम लोग को ये बोला जा रहा है कि आप लोग को आने जाने के लिए जो 2 बसेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग तो एक तो जो गांधी सेतु पुल है उस पर इतना जाम लगता है कि वहाँ पर हमेशा डेली आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर बाय द वे हम लोग वहाँ से आ भी जाएंगे तो इतना एग्जॉस्ट हो जाने के बाद क्या हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे? हम जो पेशेंट का बेड होता है हम लोग पेशेंट के बेड पे ही लेटा, पेशेंट बनकर लेटा हुआ, और इसके अलावा हम लोग का क्लिनिकल तो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। साथ साथ जो हम लोग का पढ़ाई भी है वो भी हम लोग का नहीं हो पाएगा सही तरीके से। तो हम लोग के साथ आगे सरकार खिलवाड़ ही ना कर रही है। हम लोग टॉप रैंकर्स आ चुके हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिलता है। पीएमसी जो टॉप मोस्ट जो कॉलेज है और टॉप रैंक लाने के बाद ही हम लोग को ये अलॉटमेंट किया गया, तो फिर की सरकार हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है? रैंकिंग आने के बाद आपको फिर से भगाया जा रहा है रैंकर कॉलेज से, कैसा लग रहा है? हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात के लिए कि हम लोग इतने अच्छे रैंक लाकर हम लोग अगर यहाँ आए हैं, अगर सरकार के पास जगह नहीं थी 200 स्टूडेंट के रखने की, अगर पटना में जगह नहीं थी तो वो हमें एडमिशन ही नहीं लेते, वो हमें साफ मना कर देते कि हमारे पास जगह नहीं है, हम किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते। लेकिन अगर हमें इतना अच्छा कॉलेज पीएमसीएच बोलकर अगर सदर हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है तो हमें इस बात का बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा नंबर अगर लाए हैं तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि पीएमसीएच में ही अपना ट्रेनिंग करें और पटना में रहकर ही अपनी पढ़ाई हम लोग पीएमसीएच से ही पूरी कर सकें। जब आप धरना पर आ रही थी आपके परिवार वाले ने क्या कुछ कहा? मेरे परिवार वालों ने कहा कि जो भी तुम लोग कर रही हो अपने हक के लिए लड़ रही हो, क्योंकि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि बेटी को पढ़ना मतलब गुनाह है। तो हम लोग के गार्जियन ने बोला कि जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो और तुम लोगों की बात सरकार सुनेंगी और राजा पाकड़ नहीं जाना, जो भी करना। राजा पाकड़ के विशेष आखिर राजा पाकड़ में जो पढ़ाई मिल रही है तो क्या वो वैशाली के शहरों में नहीं मिल सकती? क्या मतलब विचार क्या है, राजा पाकड़ नहीं जाना है या फिर पीएमसीएच फाइनली नहीं छोड़ना है? पीएमसीएच नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीएमसीएच के अलावा आप एनएमसीएच में करा दो। हम लोग ऑप्शंस बहुत सारे ये चीज़ प्रस्ताव हम लोग रखे हैं कि हम लोग एनएमसीएच हम लोगों को सबसे पहले ये मांग है हमारी कि हम लोगों को पीएमसीएच के आसपास में बिल्डिंग दी जाए ताकि हम लोग वहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई कर सकें और पीएमसीएच में आराम से अपनी ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता है तो हम लोगों को एनएमसीएच में शिफ्ट किया जाए। इतना भी ऐसा भी नहीं है कि वहाँ नहीं करा जा सकता है। अगर हम लोग को पीएमसीएच नहीं लेते, मतलब रैंक अगर पीएमसीएच नहीं लेते तो एनएमसीएच मिलता, सेकेंड मोस्ट तो वही है। नहीं तो एसकेएमसीएच लेते, कोई भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोगों को मिल जाता, अच्छा रैंक था हमारा। तो फिर हम लोग क्यों पीएमसीएच में आए थे? पीएमसीएच में आए थे तो पीएमसीएच का ट्रेनिंग लेंगे ना, नहीं तो एनएमसीएच तो दीजिए एटलीस्ट। कहाँ आप सदर अस्पताल भेज रहे हैं इतने बड़े मेडिकल हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स को? कहाँ आप सदर अस्पताल में जहाँ जीएनएम की ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, क्यों भेज रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये जीएनएम नर्सिंग छात्राएँ थी, पीछे स्टेट है, गांधी मैदान में बीटेट है। कुल मिलाकर बिहार के जो युवा है ना, जिनसे एक राज्य की बागडोर संभाली जाती है, बनाई जाती है, विकास की यात्रा को खींचा जाता है, घुमाया जाता है, वो आज और अब बिहार के धरतियों पर आंदोलन दे रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्यचकित होगा कि एक तरफ नालंदा के सोनू कुमार जो वाहवाही लूट रहे हैं, जिनका आईएएस में फ्री में एडमिशन हो रहा है, जिन पर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं साथ साथ कलाकारों ने पैसा खर्च करने के लिए मुहिम चला रखा है, वहीं दूसरी तरफ जीएनएम की रैंक होल्डर आज धरना पर बैठी हुई है। आपको बता दें 6 मई की घटना थी, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार इनको मारा गया था। तेज प्रताप से लेकर हर बड़े बड़े नेता इनके दुख दर्द में शामिल हुए थे। लेकिन आश्चर्यचकित बात मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आप गौर से सुनिए, इन्हें आखिर वैशाली जिला क्यों भेजा जा रहा है? क्या एनएमसीएच नहीं है? क्या पीएमसीएच के कॉरिडोर के पास जगह नहीं है? लेकिन भेजा जा रहा है वैशाली, और वैशाली वो जिला है जहां पर बालिका गिरिकांड हो चुका है। वैशाली वो जिला है जहां 4 दिन पहले एक नर्सिंग को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। वैशाली वही जिला है जिसमें पत्रकार को अंधनग्न कर करके मारा गया था। वैशाली एक क्राइम का हिस्सा बनता चला जा रहा है और लगातार ये लोगों को वैशाली में डिप्यूट किया जा रहा है। आखिर क्यों? सरकार इन्हें ये बताए कि अगर ये रैंक होल्ड करके आए हैं और पीएमसीएच अगर इन्हें मिला है
तो पीएमसीएच के इर्द गिर्द जगह क्यों नहीं मिल पाती है? क्या बिहार इतना कमज़ोर हो चुका है? क्या स्वास्थ्य विभाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक अस्पताल का जो दिल कहा जाता है, जिसे नर्स कहा जाता है, उन्हें इस तरीके से बेघर कर दिया गया है, इस तरीके से रोड पर लिया गया है? इसी तरीके के तमाम मुद्दों को हम दिखाते रहेंगे, खास करके जीएनएम नर्सिंग की पूरी कहानी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।